की इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म एवं समाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, यानी कि रिलीजन एंड सोसाइटी से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सोशियोलॉजी लुक्स एट रिलीजन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। यानी कि जो ये एक बुक है सोशियोलॉजी लुक्स एट रिलीजन, इसके जो राइटर है उनका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है J.M. यिंगर, ऑप्शन नंबर बी इमाइल दुर्किम, ऑप्शन नंबर सी गॉर्डन मार्शल या ऑप्शन नंबर डी M.D. लेविस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए J.M. यिंगर। तो J.M. यिंगर इनकी ही बुक है सोशियोलॉजी लुक्स एट रिलीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से किस लेखक ने धर्म की व्याख्या पवित्र तथा साधारण के आधार पर की है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज सीमेल या ऑप्शन नंबर सी इमाइल दुर्खिम। जो ये है इस्माइल दुर्खिम है या इमाइल दुर्खिम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इमाइल दुर्खिम, या इसे इस्माइल दुर्खिम भी पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत के किस विचारक ने सबसे पहले धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी L.P. विद्यार्थी या ऑप्शन नंबर डी G.S. घुरिये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी G.S. घुरिये। तो G.S. घुरिये ने क्या किया था, सबसे पहले धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया था भारत में। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस विचारक ने सबसे पहले धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान दिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी G.S. घुरिये ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से किस लेखक ने धर्म के समाजशास्त्र में धार्मिक नेतृत्व एवं सत्ता के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोरोकिन, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त काम्ट, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट मर्टन या ऑप्शन नंबर डी है R.K. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट मर्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अति व्यक्तिवाद के परिणाम स्वरूप होने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अहमवादी आत्महत्या, ऑप्शन नंबर बी परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन नंबर सी प्रतिमानित आत्महत्या या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहमवादी आत्महत्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण हेतु किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दुर्सिम है, लेकिन यहाँ पर दुर्खिम होना चाहिए, ये मिस्टेक है, दुर्खिम। तो दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण हेतु किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है। ऑप्शन नंबर ए है अरुंटा, ऑप्शन नंबर बी है एस्किमो, ऑप्शन नंबर सी संथाल या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुंटा। तो अरुंटा जनजाति को ये अध्ययन का आधार मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है। अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो जो हमारे संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो जन्म से पहले हो जाते हैं, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो उसके जीवन के साथ साथ चलते रहते हैं। तो हमें बताना है कि जो पुंसवन है वो किस प्रकार का संस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राग जन्म संस्कार, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था संस्कार, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्कार या ऑप्शन नंबर डी अवसान संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्राग जन्म संस्कार। तो जो प्राग जन्म संस्कार होता है, प्राग जन्म संस्कार मतलब यानी कि जन्म से पहले, यानी कि जब वो गर्भ में होता है तो उस टाइम पे जो उसका संस्कार किया जाता है उसे बोला जाता है पुंसवन संस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो निष्क्रमण है वो किस प्रकार का संस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्राग जन्म संस्कार, ऑप्शन नंबर बी है बाल्य अवस्था संस्कार, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षणिक संस्थान या ऑप्शन नंबर डी है अवसान संस्कार। तो इससे पहले जो हमने देखा था वो था पुंसवन संस्कार,
पुंसवन संस्कार कब होता है? प्राक जन्म संस्कार होता है, यानी कि जन्म से पहले वो संस्कार हो जाता है। उसके बाद जो ये निष्क्रमण संस्कार है, ये होता है बाल्य अवस्था का संस्कार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन नंबर ए प्राक जन्म संस्कार, ऑप्शन नंबर बी बाल्य अवस्था संस्कार, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्कार, या ऑप्शन नंबर डी अवसान संस्कार। तो यहाँ पर यदि हम देखें जो उपनयन होता है, उपनयन जो संस्कार होता है वो एक प्रकार का शैक्षणिक संस्कार होता है। अब प्राचीन समय में क्या होता था कि जब जो बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था गुरुकुल में, या कहीं भी वो शिक्षा ग्रहण करने जाता था, तो उसका एक संस्कार हुआ करता था जिसे हम बोलते थे उपनयन संस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य जीवन में लगभग 40 संस्कार होते हैं। ये संस्कार शरीर तथा यज्ञ से संबंधित बताए गए हैं। यह किसके अनुसार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गौतम बुद्ध सूत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा गृह सूत्र, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गौतम धर्म सूत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौतम धर्म सूत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मानव शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार धर्म का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अधिप्राकृतिक शक्तियों में विश्वासों की व्यवस्था करने से, या ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक शक्तियों को संतुष्ट करने से, ऑप्शन नंबर सी है आत्मा के प्रति पवित्र आचरणों से, या ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न अवसरों पर संपादित करने वाले कर्मकांडों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिप्राकृतिक शक्तियों में विश्वासों की व्यवस्था करने से। ठीक है, यानी कि जो मानव शास्त्रीय अवधारणा है ये एक अवधारणा है, इसके अनुसार धर्म का संबंध किससे है? तो अधिप्राकृतिक शक्तियों में विश्वासों की व्यवस्था करने से है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म का एक प्रमुख उद्देश्य अभ्युदय माना गया है। धर्मशास्त्रों में अभ्युदय का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोक्ष की प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर बी कर्म कांडों की पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी पुनर्जीवन से छुटकारा, या ऑप्शन नंबर डी सांसारिक सुख समृद्धि में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांसारिक सुख समृद्धि में वृद्धि। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुस्मृति में सामान्य धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उनकी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, या ऑप्शन नंबर डी 14 है, यानी कि 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10, यानी कि 10। तो जो मनुस्मृति है उसमें सामान्य धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, यानी कि 10 लक्षणों के बारे में उसमें बताया गया है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति क्या है? वो है प्राचीन हिंदू कानून है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हजरत मोहम्मद साहब द्वारा वर्तमान इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं शताब्दी में, या ऑप्शन नंबर डी 8वीं शताब्दी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। और उन्होंने कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुरान में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो जो कुरान है यानी कि जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को, तो उसमें जो अध्यायों की संख्या वो है 114, यानी कि 114। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? तो वह है कुरान। और हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? वो है गीता।
और जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? बाइबिल। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाह का क्या तात्पर्य है, यानी कि इस्लाम में सलाह का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी रमजान के महीने में रोजा रखना, ऑप्शन नंबर सी अल्लाह में विश्वास करना, या ऑप्शन नंबर डी गरीबों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तो ये सलाह का तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस्लाम में इहसान का तात्पर्य किस विशेषता से है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन नंबर बी नमाज अदा करना, या ऑप्शन नंबर सी गरीबों की मदद करना, या ऑप्शन नंबर डी कुरान की नैतिक शिक्षाओं का पालन करना। तो जो एहसान है, एहसान का जो तात्पर्य है वो इस विशेषता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कुरान की नैतिक शिक्षाओं का पालन करना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईसा मसीह से पहले संसार में धर्म का कौन सा रूप प्रचलित था? ऑप्शन नंबर ए एसीन ईसाइयत, ऑप्शन नंबर बी कर्मकांडीय प्रोटेस्टेंट धर्म, या ऑप्शन नंबर सी रोमन कैथोलिक धर्म, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ईसा मसीह से पहले कौन सा धर्म था? तो ऑप्शन नंबर सी रोमन कैथोलिक धर्म इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्च में जाकर ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पवित्र संचार, ऑप्शन नंबर बी पुष्टिकरण, ऑप्शन नंबर सी न्यू लाइफ यानी कि नवजीवन, या ऑप्शन नंबर डी बपतिस्मा संस्कार। तो जब ईसाई धर्म को जब कोई अडॉप्ट करता है चर्च में जाकर तो उस संस्कार को बोला जाता है बपतिस्मा संस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बपतिस्मा संस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्च में जिस क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करने के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मनिवेदन, ऑप्शन नंबर बी बपतिस्मा संस्कार, ऑप्शन नंबर सी पवित्र संचार, या ऑप्शन नंबर डी स्वीकारोक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मनिवेदन। तो चर्च में जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति ईश्वर से क्षमा याचना करता है तो उसे बोला जाता है आत्मनिवेदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी बोधगया में, ऑप्शन नंबर डी नालंदा में। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और यदि पूछ लिया जाए कि जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया उसका नाम है, यानी कि जहाँ पर वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है भावनगर, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन नंबर सी हमारा लुम्बिनी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कुशीनगर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? इससे पहले हमने देखा जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में, और कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी या कहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, तो वो त्यागा था उन्होंने कुशीनगर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में शुभ और पवित्र कार्यों को जिस नाम से संबंधित किया जाता है उसका नाम क्या है? यानी कि बौद्ध धर्म में जो भी शुभ और पवित्र कार्य होते हैं उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सतय मार्ग, ऑप्शन नंबर बी पारमिता, ऑप्शन नंबर सी महाव्रत, या ऑप्शन नंबर डी साधना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पारमिता। तो जो बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में शुभ और पवित्र कार्य होते हैं उन्हें पारमिता बोला जाता है, या पारमिता के नाम से संबंधित किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक,
ऑप्शन नंबर बी धम्मपद, ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक या ऑप्शन नंबर डी अभिवाणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक। तो जो बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म था वो बाद में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उनका नाम क्या था? तो वो था हीनयान और महायान। तो हीनयान शाखा और महायान शाखा भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करने वाले गुरु का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगदेव, ऑप्शन नंबर सी गुरु अमरदास या ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव। तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना करते हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव। और यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिख धर्म थी उसकी नींव किसने रखी थी या सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नांकित में से कौन एक धर्म निरपेक्षता का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक प्रतिनिधियों की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्षता मूल्यों में विश्वास या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक समानता तथा बंधुत्व। तो कौन नहीं है इसमें से धार्मिक निरपेक्षता का तत्व? तो वो है धार्मिक प्रतिनिधियों की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? यहाँ पे 4 दशाएं हमें दे रखी है और हमने बताना है कि धर्मनिरपेक्षता से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा धार्मिक कर्मकांडों का परित्याग, ऑप्शन नंबर बी हमारा धार्मिक ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष जाति संगठन। तो इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। यानी कि जब हम किसी को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देंगे तभी तो धर्मनिरपेक्षता आएगी। तो धर्मनिरपेक्षता से कौन संबंधित है? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, हिंदू धर्म लौकिक विश्वासों की व्यवस्था नहीं है बल्कि यह जीवन की एक विधि है, यह कथन किसका? यह कथन क्या है? यानी कि सत्य है या असत्य, यह हमें बताना है। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, हिंदू धर्म अलौकिक विश्वासों की व्यवस्था नहीं है बल्कि यह जीवन की एक विधि है। तो ये कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यदि आप मेरे को मैसेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे RD Study 99 सर्च करके वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थे अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।